कुछ दिन पहले की बात है। मैं इंदौर से अपने घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में धामनोद के बाद बस बदली तथा गांव तक जाने वाली दूसरी बस में बैठा। थोड़ी ही दूर बस चलने पर एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी। उनके सिर पर भारी लोहे की पेटी थी, एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में थैली जिसमें शायद कुछ खाने का सामान था। महिला भी बैठने की जगह तलाश रही थी। अम्मा जी, सामान नीचे रख दीजिए और यहाँ बैठ जाइए, मैंने उस बुजुर्ग महिला से कहा। उन्होंने अपनी लोहे की पेटी को नीचे रखा और मेरे पास की ही सीट पर आकर बैठ गई। अम्मा जी, इतना सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हो? मैंने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, आज पास के गांव काली बावड़ी में बाजार था। वहीं मैंने चूड़ियां और नाक के कोके और कान की बालियां और टोपस की दुकान लगाई थी बेटा, वहीं से आ रही हूं। मैंने पूछा, आप अकेले ही दुकान लगाते हो, साथ कोई नहीं है? अम्मा जी बोली, बेटा गांव गांव जाकर हाट बाजार में दुकान लगाती हूं, उसी से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है। मैंने फिर आश्चर्य से दोबारा पूछा, आपका परिवार कहाँ है? अम्मा जी, अब क्या बताऊं बेटा, बड़ा छोरा साल भर पहले चल बसा। उनके चेहरे के भाव बदल गए थे और आंखें नम हो गई थी बताते बताते। बेटा, उसकी संगति बिगड़ गई थी। वह इतनी शराब पीता था कि नशे में उसे खाने पीने का ध्यान भी नहीं रहता था। शरीर के सारे अंग खराब हो गए थे। इलाज कराया लेकिन वह बच नहीं पाया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कहकर वह रोने जैसी हो गई। बाकी परिवार के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, एक छोटा बेटा कारखाने में काम करता है, उसके 2 बच्चे हैं, पर वह मेरे साथ नहीं रहता। उसने बहू बच्चों के साथ अपना घर बना लिया है। मैंने पूछा, तो आपके साथ कौन रहता है? अम्मा जी, बेटा मैं अकेली ही हूं। बड़ी बहू बच्चों के साथ मायके चली गई। उसे वहां एक नौकरी भी मिल गई। एक पुश्तैनी मकान का हिस्सा है, वह भी देवर से कोर्ट में लड़ झगड़ कर मिला है। तो फिर आपका खाना वगैरह कौन बनाता है अम्मा जी? अम्मा जी, सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर चूल्हा चौका करती हूँ, डिब्बा ले जाती हूँ और दोपहर को बाजार में ही खा लेती हूँ। शाम को अगर बाजार में कुछ खा लिया तो छुट्टी, नहीं तो आकर कुछ घर बना लेती हूँ। लेकिन आज तक किसी से एक दाना भी नहीं मांगा। अम्मा कहती रही, जिस दिन विपत्ति आई तब ही मैंने सोच लिया था कि जब तक हाथ और पैर सलामत हैं, काम करके ही अपना पेट पालूंगी। इतने में ही बस रुकी और अम्मा जी बोली, बेटा मेरा गांव आ गया है, तुमसे बात करने में समय का पता ही नहीं चला। इतना सारा सामान लेकर घर तक कैसे जाओगी अम्मा जी? मैंने पूछा। अम्मा जी ने कहा, बेटा मेरी रोज की आदत है। मैंने बस से उतरकर अम्मा का सामान उतरवाया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। जरा सी विपत्ति आने पर हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तथा शोक मनाने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन इस उम्र में
उन अम्मा जी का जज्बा और मेहनत देखकर मेरी आंखें नम हो गई। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि कभी भारी से भारी विपत्तियां भी हमारे जीवन में आ जाएं तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें। धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और धैर्य से ही अपने कर्म में लगे रहें। निराश होकर के जीवन को बिखेर मत दें।